मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ी, इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है माता। परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर क्नॉइस बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो क्नॉइस, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्नॉइस और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वह गलत है या सही है। तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुमने आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे या वह व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर। पर मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वह ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाया होते, तो तुम कभी नहीं सुधरते। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्योछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते हैं। मेरे बच्चे, खुद के सपनों को भूल जाते हैं। इस भेड़ में तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वह व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता, इसने ऐसा किया, माता, उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता, छोड़ो, सबको माफ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वह व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वह यह सोच रहा है कि वह तुम्हें कैसे बर्बाद करे, और उसके रचे षड्यंत्र की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो इस वीडियो को शेयर करके साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर अब वो सफल नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जितनी परीक्षाएं लेनी थी, मैंने ले ली। अब तो वक्त आया है जब ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी क्नॉइसतो। अब तुम इतनी नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम यह क्यों सोच रहे हो कि माता, मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा? मैं हमेशा रोता रहूंगा, मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। यह सोचकर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रही हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मेरे बच्चे, इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते। मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने में कितना वक्त गुजर गया कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है।
तुम्हारे जीवन में जा चुकी हूँ कि तुम अपने विचारों से नकारात्मकता ला रही हो। अपने जीवन में तुम्हारे मन में शिकायतें, बहुत बहुत दर्द है। मुझे पता है तुम में बहुत कुछ सहारा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष को देखना भी है। अगर तुम कहीं काम करते हो और अगर तुम्हें ऊपर ही पोजीशन चाहिए, तो क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना? क्या तुम परीक्षा नहीं हो? क्योंकि माता, मुझे अगली कक्षा में मुझे परीक्षा नहीं लेना, तो अभी क्यों और क्यों तुम्हें विश्वास डगमगा रहा है मुझे? जब जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है, जैसे तुमने इतना सब्र किया, इतना धैर्य दिखाया, थोड़ा और रख लो, थोड़ा और यकीन कर लो अपनी माता पर। अब तो जाकर तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। अगर अब तुम ऐसे रोओगे, नकारात्मक बातें सोचोगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा संघर्ष, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मुझे पता है तुम 24 घंटे अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो। अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइस जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। नॉइस आप अपार धन के स्वामी बनेंगे, क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है, उसे आपको अचीव करनी होगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां है, उसे आपको ढूंढना है और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है। जो काली परछाई है उसे हटाना है और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं। नॉइस और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में एक नया चयन अप्टर, आप उस न्यू चयन अप्टर में प्रवेश करेंगे, जहां आप ये जाएंगे कि आप दूसरों से अलग है। आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है, इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूँ, अपने इनर वर्क को करने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, आप अपने आप को, ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री, आवश्यक गुरु, आवश्यक ज्ञान नॉइस अपने आप प्रकट होने लगेंगे और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। तो आज ही प्रार्थना ये करिए कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो नॉइस, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। नॉइस, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है। आज का संदेश माता रानी के दिव्य शक्तियां ने नॉइस आपके साथ झलापट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। कनॉइस, वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी नॉइस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि आज आपको चुना गया है। क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उसी क्षण से आपके जीवन से सभी सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे और नकारात्मक खत्म होगा। आज का जो संदेश है आपके लिए नॉइस, वह भविष्य की छवि को लेकर आया है। बहुत जल्दी खुशियाँ आपके दामन में होंगी। आपके जीवन में खुशियाँ प्रवेश कर रही हैं और आप एक योद्धा की तरह समस्त परेशानी को पार करते हुए बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और न्याय आपके पक्ष में है और आप अपने लगन और मेहनत से सफलता की परम सीमा को प्राप्त करेंगे। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आप जिसके लिए न्याय की प्रार्थना कर रहे थे, उसके लिए ईश्वर ने न्याय आपके पक्ष में दे रही है और जिससे भी आपके धन के रास्तों में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करी है,
क्नॉइस आपकी खुशियों को किसी ने भी उजाड़ने का प्रयास किया था और आपके साथ किसी ने भी विश्वासघात किया, आपको धोखा दिया था। इसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में कोई बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आएगा, जो आपके जीवन को एक नई दिशा ही प्रदान कर देगा। जहाँ बहुत सारी खुशियाँ होंगी नॉइस, जहाँ गम का नामो निशान भी नहीं होगा नॉइस, जहाँ बस और बस खुशियों की बारिश होगी। आप भावनात्मक रूप से खुशी को प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे नॉइस, क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है नॉइस। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यशाली है। ये संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा क्नॉइस, और तुम्हारे संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई क्नॉइस यूजुअल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की ललित किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा नॉइस जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो नॉइस, और जो हुआ प्रैक्टिक भी देखेंगे। प्रैक्टिकल वे में भी आपको अब मनी का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। आप बहुत भावुक प्रवृत्ति के हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आप एम बात हैं किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी आप की अंश करते हैं। अब इस औरत को समझ में आ रहा है कि किसी को कॉपी नहीं किया जा सकता। अब ये समझ रही हैं आपका कनेक्शन गॉड के साथ कितना अटूट और कितना पावरफुल है। ये बेवकूफ़ ढोंग करके कभी भी आपकी दिव्यता को कॉपी नहीं कर सकती। क्नॉइस अब ये समझ चुकी हैं इस चीज़ को, क्योंकि इसको देखिए, इसको भी वक्त की मार अब पड़ेगी। जजमेंट टाइम, आपकी लाइफ में खुशियाँ और इसकी लाइफ में दुख, वो सारी प्लानिंग, वो सारी प्लॉटिंग अब इसकी लाइफ में बैकफायर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपसे प्यार नहीं करता, नॉइस कोई आपकी कदर नहीं करता, तो ट्रस्ट में डिवाइन आपको समझते हैं, डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन आपकी कदर करते हैं। डिवाइन को आपकी कदर का पता है, आपकी वर्थ का पता है। आपकी इस महिला शत्रु के जीवन में ये जो साल है निकालना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्नॉइस शनिदेव महाराज की बहुत बुरी गाज पड़ने वाली है। इस पर बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है। इसके लिए ये साल निकाल पाना इसके लिए थोड़ा टफ होगा। एनर्जी वैम्पायर ये औरत के सामने जाते ही आपको डेफिनेटली लो वाइब्रेशन में आप आते होंगे, आपको लो फील होता होगा, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेती हैं। आपको इनसे डिस्टेंस बनाना है। लक ऑफ लव, डेफिनेटली आप लक ऑफ लव फील कर रहे हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। खुश रहिए, अब आपका वक्त है मेरे बच्चे। अगर अभी तक संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आई लव यू मान ज़रूर लिखिए। क्नॉइस अब आपको खुश रहना पूरे 16। बहुत ही प्यारी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, बहुत ही अच्छा मन है आपका। आप डिवाइन आपके साथ चलते हैं। डिवाइन हमेशा आपको अपने सुरक्षित घेरे में भी रखते हैं। ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइडेड है। क्नॉइस डेफिनेटली अब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन हो चुके हैं। फाइंड आउट करिए क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आए हैं। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को आपको लोगों की हेल्प के लिए डेफिनेटली यूज़ करना है। क्नॉइस और स्पिरिचुअल अटैक बदुआ देती थी। ये औरत आपको बहुत बदुआ दे दे के इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। अब आप इन चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं।
डिवाइन ने आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर करवाया है कि ये औरत कितनी ईविल है और ये किस हद तक जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्री होते हैं आप, तो आपका राहु थोड़ा सा अफेक्टेड हो। आपका मंडल स्वर्ण का है, आप गोल्डन ऑरा को कैरी करते हैं। गोल्डन ऑरा सबका नहीं होता, ये बहुत रेयर होता है और डिवाइन ने ये कीन इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल चुकी है। इस औरत का अब कोई वार नहीं चलने वाला, अब इसकी कोई गंदी स्ट्रेटजी, कोई गंदे काम इसके अब नहीं चलेंगे। डिवाइन आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उनके लकी बच्चे हैं। आपकी लाइफ में कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो फेक है, जो आपके मुंह पर मीठे हैं क्नॉइस, लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं। आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। जो ज़्यादा मीठा बोलते हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, थोड़े अवेयर रहिए। ये आपके फ्रेंड्स आपके ही खिलाफ बातें करते हैं और उत्सव आपके जीवन में आने वाला है। क्नॉइस, आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन मनाने का समय आने वाला है, तो डरिए नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये डर है कि कोई मुझे जान से ना मार दे, कुछ लोगों के मन में फियर है, तो अगर ये आपको जान से मार भी देंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, फिर जेल की इन्होंने चकिया ही पीसनी है। क्नॉइस, तो मरने से भी डरना नहीं चाहिए, बाकी ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। अपने आप में दिलेरी रखें, क्योंकि आप एक शेर की तरह दहाड़ने वाले इंसान हैं। आपको चूहों की तरह डर के दिल में नहीं घुसना है। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है और समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। अपने स्मृतियों, परेशानी और चिंताओं को निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। कस्में और वचन, आपने जो भी ईश्वर को कुछ कस्में और वचन दी गई है उनको पूरा करें। कोई प्रसाद बरसात, कोई नारियल आपने बोला हुआ है परमात्मा को, तो उसको चढ़ा करके आए। सब ठीक है क्नॉइस। देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। वो आपकी किसी न किसी रूप में रक्षा कर रहे हैं, स्वयं आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपके ईश्वर पवित्र पुस्तकें पढ़िए, दिव्य धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में आप ज़रूर से उतारिए। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। यहाँ पर पवित्र ग्रंथ पढ़ने की आपको आवश्यकता है। क्नॉइस, मृग, तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। ये भ्रांति और सच्चाई का सामना कीजिए। सिचुएशन जैसी भी है, आपको सच दिख रहा है, बस उसका सामना आपने करना है। बहुत हिम्मत और साहस से ये यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वो आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। तुम्हें चाहे बाहर कितनी भी गलतियां कर लो, मगर उन गलतियों का दंड उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना स्वयं से झूठ बोलने का होता है। झूठ और सच की लड़ाई में जीत सदैव सच्चाई की ही होती है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोल रहे हो तो तुम स्वयं में ही हार जाओगे, और स्वयं से हारा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी समस्या के सामने नहीं कर सकता है। सदैव स्वयं से सच्चे रहो और अपने आसपास भी हर चीज, हर लोग मिलेगा जो कभी समाप्त ना हो सकेगा। तुम्हारे साथी के मन में ऐसा प्रेम उमड़ेगा कि वह तुम्हारे बिना एक पल को भी जीना न चाहेगा। प्रिय बच्चे, आप प्रत्याशित परिवर्तनकारी, चमत्कारी, अद्भुत घटना को अपने जीवन में स्थान दो। स्वागत करो, सभी ऊर्जाओं का स्वागत करो, असीमानंद ऊर्जाओं का स्वागत करो, दिव्य देव दूतों का स्वागत करो, उन अदृश्य फरिश्तों का जो अभी इसी क्षण तुम्हारे बगल में मौजूद हैं, जो निरंतर तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चंचलता देख रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, वह भी निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। वह मोक्ष के मार्ग पर तुम्हें ले जाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह ताज तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होगा। मेरी दिव्य योजना पर पूर्णता विश्वास जाहिर करो। मेरे पास अद्भुत उपहार है तुम्हारे लिए, जो मैं तुम्हारे जीवन में भेजना चाहता हूँ। प्रिय, उन उपहारों को अपने जीवन में आ जाने दो। उन उपहारों को अपने दोनों हाथ खोलकर अपने जीवन में उतर जाने दो। प्रिय बच्चे, वह जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब उसके इंतजार को भी समाप्त कर दो। अब अपने अधूरेपन को समाप्त कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें रह रहकर बार बार अधूरापन महसूस होता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, पिछले कई जन्मों से तुम्हारे अंश के साथ समाहित होने वाला।
तुम्हारा दूसरा अंश जिस मनुष्य में मौजूद है वह निरंतर काफी समय से तुम्हारे इंतजार में है। तुम उसे अभी नहीं जानते हो, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कौन है। मेरे प्रिय, मनुष्य का साथी होना एक अलग बात है, लेकिन मनुष्य के जीवन का अंश हो जाना एक अलग बात है। और वह जो सदा से तुम्हारा अंश रहा है, वह जो सदा से तुम में समाहित होना चाहता है, वह काफी लंबे समय से तुम्हारे इंतजार में है। वह तुम्हें देखने को तरस रहा है। उसकी नजरें बार बार तुमसे मिलना चाहती हैं। वो अब तुमसे मिलने वाला है। खुले दिल से, खुली बाहों से अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करो। उसे अपने जीवन में स्थान दो। प्रिय बच्चे, वास्तविक प्रेम शरीर से कहीं ऊपर होता है। इस प्रेम का कोई आधार नहीं होता। इस प्रेम का कोई अंत नहीं होता। यह मनुष्य के बीच की दूरियां कम कर देता है। मनुष्य की मनुष्य से होने वाली दूरियों को मिटा देता है। इसमें सम्मान होता है, इसमें आधार होता है, इसमें सभी तरह की दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। खुशियों का स्वागत कर लो मेरे प्रिय। अब तुम्हारे जीतने का समय आ गया है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी भी मत भूलना। जो तुम बांटोगे वही तुम प्राप्त करोगे। इसलिए अब तैयार हो जाओ और अपने जीवन को खुशियों से भर लो। जो भी तुम्हारे साथ अब तक गलत हुआ है, उस बात को भूल जाओ। सभी कष्टों को भूल जाओ। सदा याद रखो कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना तुम्हारा कल्याण होगा। मन को न केवल हर्ष उल्लास उत्सव से भरेगा, बल्कि तुमसे जुड़े रहने वाले हर मनुष्य के जीवन को यह समृद्धि से भर देगा। ये कभी न समाप्त होने वाला उपहार है जो केवल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अभी इसी क्षण अपने आप को मजबूत बनाओ। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से संकल्प लो। खुद से कहो कि मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निर्भीक हूँ। मुझे किसी का भय नहीं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। किसी में क्षमता नहीं कि वो मेरा सामना कर सके, क्योंकि मैं ईश्वर का अभिन्न हूँ। मैं ही आशीर्वाद हूँ, मैं स्वयं ही उपहार हूँ, मैं असीम हूँ, मैं सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। मेरे प्रिय, अपने आप को मेरी ऊर्जा के साथ मिला लो। मुझसे अलग मत हो। मेरे प्रेम को महसूस करो। मेरे प्रोत्साहन को अपने भीतर उतर जाने दो। आने वाले हफ्ते में तुम्हारे जीवन में जो घटना घटने वाली है, या अनंत खुशियों से भरी हुई होगी। यहाँ तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत गरिमा में एक दीपक के समान जलती हुई विशाल लपटों वाली एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो मनुष्य रूप में होगी। मेरे प्रिय, इसका तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद से तुम जो चाहो उस मनोकामना को पूर्ण कर सकती हो। क्नॉइस, किंतु यह तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अब तुम बिना डरे अपने जीवन को आगे ले जाते रहो। तुम्हारे जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। तुम पर राज तिलक सुशोभित होने वाला है, जा रहा है, और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थीं और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है नॉइज, ये बहुत ही खास है और ये आज आपके लिए, सबके लिए नहीं है। नॉइज, जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहाँ पर जाना है और ट्रैवल करना है, और ये तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इचनॉइसिस ले आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही है। क्नॉइस वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये इसीलिए होती है क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है इकोनॉइस, जो खुद को पढ़े, यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता ज़रूरत है।
इको नॉइज फ्रीडम स्वतंत्रता को नॉइस वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं। आप जब आज़ाद होते हैं तब आप वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। ये बंधन क्या है? ये बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। नॉइस, आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। नॉइज पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है वह इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है नॉइज कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, नॉइस अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइस जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आप अपार धन के स्वामी बनेंगे क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आज़ाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आज़ाद है, उसने खुद को बांधा है और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है उसे आपको अचीव करनी होंगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं उसे आपको ढूंढना है और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीज़ों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमज़ोर कर रहा है। नॉइस, जो काली परछाई है, एक नॉइज उसे हटाना है और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में नॉइस, एक नया आप उस न्यू में प्रवेश करेंगे जहां आप ये जाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं। आप देने आए हैं। आप क्यों अलग है? इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। हर इंसान का इनर वर्क अलग होता है। जैसे ही आप लिखेंगे कि मैं तैयार हूँ अपने इनर वर्क को करने के लिए, नॉइज मैं तैयार हो चुका हूँ, आप अपने आप को, ब्रह्मांड को आप समर्पित करोगे। आप देखेंगे आपके जीवन में आवश्यकता सामग्री, आवश्यक गुरु, आवश्यक ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगेंगे और जो काम आपको करना है वह अपने आप होने लग जाएगा। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता ज़रूर लिखना। तो आज ही प्रार्थनाएं करिए नॉइस कि आप अब खुद को समर्पित करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। नॉइस, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। नॉइज, मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, भविष्य की छवि को लेकर आया है आज का संदेश नॉइज। माता रानी के दिव्य शक्तियां ने आपके साथ छल कपट करने वाले लोगों को बेनकाब कर दिया है। वे आपके सामने बेनकाब हुए। जिन लोगों ने आपको बर्बाद करना चाहा, उन लोगों से आप भावनात्मक रूप से दूर हो चुके हों। नॉइस, आपने एक डिस्टेंस बना लिया है और इसी के साथ आपकी समस्याओं का भी अंत हो चुका है। आपका अहित चाहने वाले आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। एक नॉइज ENP अपने आर्थिक जीवन में काफ़ी तेज़ी से सुधार होते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन में खुद ही महसूस करेंगे आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। वह आपको बहुत ज़्यादा इस जर्नी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वह आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। आप किसी बहुत पावरफुल दिव्य शक्ति का अंश है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर लिखे और आगे की वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएंगे, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं। नॉइस एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाली है। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट है।
आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाती होगी, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को ले लेते हैं। नॉइज डर जाते हैं, मतलब डरने वाली एक होती है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना नॉइज, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको ना। थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मशरूम है, छल कपट, ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, नॉइस, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहाँ से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो नॉइस। आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंद भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज की डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं, वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वह आपको अचानक से बोल देंगे नॉइस, तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं स्वीकार नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया, लेकिन राइट टाइम आ चुका